द्वार खुला था? क्यों नहीं, क्यों नहीं खुला था? मोक्ष का द्वार क्या है? नहीं, अभी क्या है मोक्ष का द्वार? आप सत्संग क्यों आते हैं? ताकि आप किसी भी बात में आसक्त ना हो। ठीक, अगर आप आसक्त हो गए तो क्या आप मोक्ष के द्वार में आ सकते? क्या है मोक्ष का द्वार? सत्संग। बाकी कितने भी कर्म कर लो वो मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार कौन सा है? सत्संग। राजा भर्तृहरि ने अपने मोक्ष का द्वार बंद कर दिया जब हरणी के बच्चे में मन आसक्त कर दिया। तो आज ये दरवाजा किसके लिए बंद है और किसके लिए खुला है? किसके लिए बंद है दरवाजा? हाँ, तुम्हारे लिए बंद है और तुम्हारे लिए खुला। तुम अगर संसार के किसी भी पदार्थ में आसक्त हो तो बंद है यहाँ का दरवाजा, और तुम नहीं आ सकते, खुला है तुम्हारे लिए। जिसके लिए मोक्ष का द्वार खुला है वो कहीं आसक्त नहीं होगा। प्रॉपर टाइम किसको देगा? सत्संग को देगा। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती। और क्या बोलते हो? जो देह और आत्मा को इकट्ठा करके देखता है वो दुखी सुखी होता है, जो अलग करके देखता है उसको दुख सुख अवसर भी नहीं। राजा भर्तृहरि ने क्या करके देखा? यही करके देखा उसने, अपने को भी दे जाना, हरणी के बच्चे को भी दे जाना, हरणी को भी दे जाना। आसक्त हो गया तुम, इसलिए तुमको गुरु आत्मज्ञान सुनाता है। आत्मज्ञान सुनते ही आसक्त नहीं होगे तुम। आसक्त नहीं हो तो दौड़े दौड़े कहाँ होगे? मोक्ष के द्वार। सत्संग ही मोक्ष का द्वार है। यहाँ सुनते 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 गुरु का संग करते करते फिर आप कहीं भी आसक्त नहीं होंगे। कोई आपको आसक्त करना भी चाहेगा, आप आसक्त नहीं होंगे। तो अपने आप ही बाकी सारे भय खत्म हो जाएंगे। एक गुरु का भय रखो। अगर बाकी सारे भय तुमको लगते हैं, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो गुरु का भय। गुरु का भय भी इसलिए कि डर लगता है गुरु से। किस बात के लिए? कि हम अपने मोक्ष के द्वार पर नहीं गए तो कहाँ गए थे? आज अगर मोक्ष के द्वार पे नहीं आए तो कहाँ थे? कहीं ना कहीं मन आसक्त था, और क्या? कहीं ना कहीं आसक्त। तो आसक्ति और अविवेकी पुरुष को हे अर्जुन मैं कभी नहीं मिलता। आज सुबह वाली वाणी सुनी आप लोगों ने घर में? ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताया गया था। क्या बताया था ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में? यही कि एक विवेकी है और एक अविवेकी है। ज्ञानी आसक्त नहीं होता और उसके लिए मोक्ष का द्वार खुला। पता है क्या? जिस तरह में रामेश्वरम में वो शिवलिंग बनाया तो रावण को बुलाया गया उद्यापन करने के लिए। तो राम जी ने बोला कि ब्राह्मण देवता मैं आपको क्या दे दूं दक्षिणा में? कि आपने मंत्र उच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा की है मेरे भगवान शंकर की, तो क्या दे दें आपको दक्षिणा में? क्या बोला होगा? तेरे पास है ही क्या जो तू मेरे को देगा? बाप ने तेरे को घर से निकाल दिया, पत्नी तेरी मैं चोरी करके ले गया, तेरे पास है ही क्या?
तू तपस्वी मेरे को क्या दे देगा? दिखने में आएगा कि ब्रह्म ज्ञानी पॉजिटिव नहीं होता, और जो बड़े बड़े कोठियों वाले होते हैं, अमीर लोग होते हैं, धीरू भाई अंबानी जैसे, तुम्हें लगता है कि इनसे दोस्ती बनाकर ना तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। दुर्योधन ने क्या किया? नारायणी सेना तो ले ली, पर लगा कि कृष्ण का क्या करना है मुझको, अब तो कृष्ण के पास कुछ है ही नहीं, तो खाली कृष्ण किसकी साइड चला जाए? अर्जुन की साइड चला जाए। तो एक अकेला कृष्ण ही काफी था। पर उस समय कुछ भौतिक पदार्थ नहीं दिख रहे थे कृष्ण के पास। तुम किसी की वैल्यू कैसे लगाते हो? बड़ा मालदार है, कोठी वाला है, गाड़ी है, बंगला है, तुम किसी की जो वैल्यू है किस तरह से बनाते हो? बड़े घर में रिश्ता हुआ है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। किससे बड़े लोग होते हैं? क्या ये नश्वर पदार्थों को इकट्ठा कर लेने से, माया के पदार्थों को कोई इकट्ठा कर लेता है तो वो बड़ा है, उसको खर्च करने की ताकत है? आप देखो, जिसके पास जितना ज्यादा धन संपदा होगी उसको दिल नहीं होगा खर्च करने का, होगा नहीं होगा। तो फिर बड़ा कौन है? जिसको धन खर्च करने की ताकत ही नहीं है, वो बड़ा कहाँ होगा? बड़ा तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि रावण जो है वो ये देख रहा है, तुम तो तपस्वी हो, तुम मुझे क्या दे दो? ऐसे ही गुरु हमारा साधारण है, साधारण है। और देखा जाए तो सारी सृष्टि का मालिक है, त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का स्वामी है। पर हमने कभी देखा तो नहीं उसको महंगा पहने हुए, महंगा खाते हुए, महंगा कहीं आवास में रहता हो? नहीं रहता हो, नहीं रहता। पर फिर भी वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोगों का सुख उसकी मुट्ठी में है। ज्ञानी समझे? वो तीनों लोगों का सुख क्या है? मोक्ष का द्वार, वो फंसने का द्वार है। और मोक्ष का द्वार किसके हाथ में? वो भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ। तो ये कह के चल तो पड़ा हुआ, और जैसे उसने अपने एरोप्लेन पर पैर रखा, एकदम उसको ध्यान आया कि भाई मरना तो सबने एक दिन, तो जब मैं जाऊंगा इसके द्वार पर और अच्छे काम को मैंने किए नहीं, तो मैं इससे ये मांग लेता हूँ, क्या कि मेरे को अपने वैकुंठ धाम में जगह दे देना। अगर तुम दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे अपने वैकुंठ धाम में जगह दे देना। वापस लौट के गया। क्या कह रहे थे तुम अभी? राम क्या कह रहे थे? तुम कुछ देना चाहते हो ना मुझे, तो वैसे तो मेरे पास सब कुछ है। अज्ञानी जो है अहंकार से भी नीचे नहीं देखता, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, पर ठीक है अगर तुम देना ही चाहते हो, जिद कर रहे हो, तो जब मैं आऊं तेरे द्वार तो करना मोहे भव से पार। इसका मतलब है उसको भी है, मुझे मोक्ष के द्वार पर ट्रांसफर कर दे। उसको पता है मोक्ष तो मिलना नहीं, मोक्ष नहीं मिलना मेरे को। क्यों? अभी आप भजन गा रहे हो, सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना, क्यों दिल को फसाए तू, यहाँ तो वो देश बुला गया, पर तुमने कहाँ कहाँ अटका रखा है ये देखो। तुमने देश में नहीं, पता नहीं कितनी वस्तुओं में, कितने पदार्थों में, कितने व्यक्तियों में तुम्हारा मन अटक गया। पर है ये सब सपने की रचना, सच नहीं है।
सपना सच नहीं होता, तुम्हारी कल्पनाएं होती हैं। अब सीता क्या सच है? सीता में जो रावण का मन अटका पड़ा है, ये जो सारा जंजाल खड़ा हो रहा है, ये सच है क्या? फिर उस मिथ्या के साथ दिल लगा के और सच के साथ पंगा लिए बैठा है। सच तो राम है, सीता कहाँ सत्य है? सीता जो उसको दिख रहा है सुख की खान है, पर तेरो नाम सुख की खान, तेरो नाम सुख की खान, दीजो मुझको कृपा निधान, कृपा निधान। अब है तो राम के हाथ में, तीनों लोगों का सुख जो है राम के हाथ में, पर वही सुख वो परमानंद की प्राप्ति सीता से करना चाहता है। मिलेगा? मिलेगा? वो तो क्षणिक सुख है। अगर उसको उसका सीता का शरीर अच्छा लग गया है, उस कारण उसके प्रति अट्रैक्ट है, तो वो आसक्त हो रहा है या निरासक्त हो रहा है? ये बताओ। तो ये मोक्ष का द्वार मिलेगा? कितने दिन तक तो रावण ने यज्ञ भी नहीं किया था, और कितने दिन तक अपने वेद पुराण भी नहीं पढ़े थे उसने। सारा दिन दिमाग में कौन घूमती थी? सीता। जिसका भी आज सत्संग छूटेगा ना, जिसका भी छूटेगा, सारा दिन उसके दिमाग में तो बिजनेस, बाल बच्चा, घर गृहस्थ, ये घूमेगा। इस कारण ये मोक्ष का द्वार तुम्हारा छूट जाएगा। पर राम ने बड़े प्रेम से बोला इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कर्मी आपो आपनी के नेड़े थे दूर, मैं तुमको वैकुंठ नहीं दे सकता, आपे बीजे आपे खाए, जो तूने बीजा होगा मोक्ष के द्वार के लिए, तूने मोक्ष के द्वार के लिए कुछ निरासक्त भाव से रहा होगा, निष्काम भाव से रहा होगा, तो मोक्ष का द्वार तो खुद तेरे पास चल के आएगा। अब तुम मोक्ष के द्वार पे गए हो, या जहां बैठते हो तुम वहां मुक्ति का एहसास करते हो? बताओ। जहां तुम बैठे हो तुम्हारे मन में कोई लोभ नहीं, लालच नहीं कि पहले थाली हमारे को मिलनी चाहिए, हम जाए तो कोई हमारे पैर छुए, कोई हमारे को नमस्ते करे। पहले किन बातों में फंसे हुए थे? फलाने की बहू ने पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं की, मैं तो जाऊंगी नहीं, बेइज्जती कर दी उसने मेरी। पहले मन इनमें आसक्त था। अब तुम कहीं भी बैठते हो, मुक्त होके बैठते हो कि फंस के बैठते हो? और जहां तुम देखते हो कितनी जरूरी तुम्हारी मीटिंग हो, कितना प्रिय जन के बीच में तुम बैठे हो, जहां तुम देखते हो 4:45 बज गए, तुम उसी समय अपने पैर समेटना, बिच्छू होता ना कछुआ, उसके कितने सारे पैर होते हैं, वो एकदम अपने पैर समेटना शुरू कर देता है, हुरक लग जाती है सत्संग सत्संग सत्संग। तो क्या हुआ आपको बैठा बैठा है? क्या हो गया आपको? बेटा सत्संग जाना, सत्संग जाना, सत्संग जाना, बारिश आ रही है, पानी भर गया, डूब जाओगे, सत्संग जाना, सत्संग जाना, सत्संग जाना, सत्संग जाना। कछुए की तरह आप अपने पैर समेट लेते हो, आप मुक्त हो या फंसे हो? बताओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, ये बताओ। रावण भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। अगर तेरा मन किसी में आसक्त है, तू मेरे द्वार में नहीं आ सकता, और अगर तेरा मन किसी में आसक्त नहीं है, तो जहां बैठा है वही मुक्ति का द्वार है, वही वैकुंठ है। अब तू खुद चेक कर ले, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। मनुष्य जो बाहर भटक रहा है, सोच के देखो, तुम्हारे लिए बारिश है, तुम्हारे लिए गोड़ों गोड़ों तक पानी भरा पड़ा है, और जो मनुष्य बाहर भटक रहा है उसको तो कुछ नहीं दिख रहा। सारा कुछ एज इट इज चल रहा था आज, सारा कुछ भी नहीं रुका, सब कुछ एज इट इज चल रहा था। सब जा रहे हैं आ रहे हैं, वर्किंग वाले सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रुका हुआ।
मन आसक्त है, मन आसक्त है, रुका कुछ नहीं। तुम्हारा मन अपने गुरु में आसक्त हो जाए तो संसार में आसक्त नहीं हो। अगर तुम दुनिया के भावों तापों से बचना चाहते हो तो हे अर्जुन गुरु का भय रखो, गुरु ना मुझे छोड़ दे बस। क्योंकि अगर इसने एक बार नजर फेर ली मेरे से, इसने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये ध्यान रखो। आज जो तुम संभले बैठे हो ना, आज जो तुम्हारे चेहरे से प्रसन्नता झलकती है, बड़े से बड़ी विपदा आती है, दुख तकलीफ आते हैं, केवल एक गुरु की प्रेजेंस मात्र से ही। करता वो कुछ नहीं है, दिखने में आ रहा राम करता कुछ भी नहीं है, पर ना करते हुए भी तीनों लोगों के सुख किसके हाथ में? राम के हाथ में। क्या है तीनों लोगों के सुख? मोक्ष। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, जबकि बैंक में सबसे ज्यादा पैसा राम से भी ज्यादा किसके पास है? राजा के पास, भरत के पास। जेवर जेवरात भी सबसे ज्यादा किसके पास है? पर खुश कौन है? राम। सकल के मद सकल के उदास। गुरु नानक देव जी के टाइम इतने बड़े बड़े जहांगीर, अकबर और इतने मुसलमान राजा थे जिनके पास इतने खजाने थे, सोने की मोहरें थी, पर खुश कौन था? खुश कौन था बताओ? गुरु नानक देव जी। मोक्ष का द्वार किसके पास था? और वो तो सारे फंसे पड़े थे। हम मुसलमान हैं इस बात में फंसे पड़े, हम मुसलमान हैं इस बात में फंसे पड़े, और तुमको मुसलमान बना के छोड़े। समझे? अब दुनिया में क्या है, हम तो माया के रास्ते चले, अब हम तुम्हें माया के रास्ते चला के छोड़े, या ज्ञानी के कर्म होते। पर एक बार अज्ञानी से बोलो, सफाई सच्चाई से, भाई मुझे अनुभव बता दो, जिस रास्ते तुम चले हो वहां थोड़ी सी भी शांति है? थोड़ी सी भी शांति है? कहते नहीं है, लेकिन सारा संसार चलता उस रास्ते पर, फिर तुम कैसे बच जाओगे? हम तो तुम्हें चला के छोड़ेंगे उसके ऊपर। एक बार उनसे पर्सनल अनुभव ले लो, या उनकी जिंदगी में झांक के देख लो, क्या वो लोग सुखी हैं? कदम कदम पर चिंता, तकलीफ, कष्ट भरे पड़े हैं। चैन की रोटी तो खाते नहीं है वो लोग, क्योंकि आसक्त हैं। रावण महल में रह रहा है और राम कुटिया में रह रहे हैं। भजन गा रहे थे ना अभी आपको, वो महलों में रहे या कुटिया में रहे, वो महलों में रहे या कुटिया में रहे, वो है आनंद में सबसे ये कहे। आनंद में रावण इतने बड़े महल में रहता है और उसको राम की वस्तु पसंद आई। राम के साथ रहने वाली, नॉर्मल साड़ी पहनने वाली को उसको पसंद आ गई। तो कौन गरीब हुआ? राम गरीब हुआ कि रावण गरीब है? रावण गरीब है, पर वो उसके सुख को नहीं पा सकता। जो सुख राम ने पाया है वो सुख रावण कभी नसीब नहीं हो सकता उसको। क्यों? क्योंकि वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। परमात्मा की दी हुई दात पे वो खुश नहीं है, वो और चाहता है। सबर शुक्र की दौलत नहीं है उसके पास। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला, थाल विच तीन वस्तु, तुम्हारे इस थाल में 3 वस्तुएं देकर मैं तुमको भेज रहा हूं। क्या क्या? सत्य, संतोष और विचार। जिसके जीवन में सत्य नहीं है उसको कभी संतुष्टि नहीं आ सकती। तो राम के पास क्या है? सत्य। संतुष्ट है राम, महल में रहे तो भी और जंगलों में रहे तो भी। तुम जहां बैठो संतुष्टि से बैठो, वही तेरा मोक्ष का द्वार। हड़बड़ाहट नहीं करो, भगदड़ नहीं करो, भटको नहीं। ये सुख बाहर है, सुख तो तुमको मिल गया,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। इतना भी तुमको कोई बोले ना तुम लोग अकेले हो, क्या बनाओगे, क्या खाओगे, ये भी कोई जिंदगी है? गाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुम बोलो तुम अपनी जीवन देख लो भाई, तुम इतने बड़े जंजाल में बैठे हो, खुश नहीं हो, हम कंगाल होके भी खुश हैं, क्योंकि हमारे पास राम रतन धन है। मैंने राम रतन धन पाया सखी, ले सतगुरु सजन। मैंने राम रतन धन पाया सखी, मिले सतगुरु सजन, मिले सतगुरु सजन, मिले सतगुरु सजन, मिले मिले सतगुरु सजन। मुझे जीना है रास आया सखी, मिले सतगुरु सजन। मुझे जीना है रास आया सखी, मिले सतगुरु सजन। सतगुरु के मिलने से, सतगुरु के मिलने से सत्य मिला, क्योंकि वो सत्य का गुरु है। उसके पास क्या मिलता है? झूठ तो मिलता नहीं है। बंगाली रसगुल्ले वाले के पास क्या मिलते हैं? बंगाली रसगुल्ले मिलते हैं। तुम उसके पास चाइनीज रसगुल्ले लेने जाओगे तो क्या कहता है? भाई मैं तो हूँ बंगाली रसगुल्ले वाला, तो मैं कौन सा रसगुल्ला देता हूँ? बंगाली रसगुल्ला देता हूँ। वो रसगुल्ला भी नहीं बोलते, कहते रसगुल्ला। हम तो बंगाली रसगुल्ले वाले हैं, तो हम क्या देते हैं? बंगाली रसगुल्ला ही देते हैं। हम लोगों के पास चाइनीज नहीं है कुछ, हम तो बंगाली रसगुल्ले वाले हैं। तो क्या बेचते हैं? बंगाली दवा खाने वाले कौन सी दवा देते हैं? बंगाली की कौन सी दवा देते हैं? क्यों बनते हैं बंगाली दवा खाना? बोला जिसको आप देखो बंगाली जो होते हैं वो, उनको कभी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये ध्यान रखना। बंगाली जितने भी होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। ये जहां भी बंगाल है, बांग्लादेश है जहां पर, ये सारे बंगाली कहाँ के हैं? वहीं के। तो वहां का वातावरण, वहां का आवरण ऐसा है कि वहां किसी को भी स्किन प्रॉब्लम होती नहीं, ऐसा वातावरण है। तो वहीं से लोग निकल निकल के यहाँ अपने क्या खोल लेते हैं? बंगाली दवा खाने खोल लेते हैं। अब वो तुमको भी कभी कोई दिक्कत होती है तो तुम उनसे बोलो ना अंग्रेजी दवा दे दो, होम्योपैथिक दे दो। कहते भाई जी हमारा तो बंगाली दवा खाओ, आपको पेट से कोई आपकी इंद्रियों का संबंधित रोग है वो हम ठीक कर। क्या देते हैं उसके अंदर? केवल ठंडक। जितने भी बंगाली दवा खाने लोग हैं ये क्या देते हैं आपको? केवल ठंडक, पेट की ठंडक बस। क्योंकि सारे रोग आपको किससे लगते हैं? पेट से लगते हैं। पेट दुरुस्त है आपका तो सब कुछ दुरुस्त है आपका। ऐसे ही आपने अहंकार को खा लिया, अहंकार को खा लिया। अब अहंकार की गर्मी आपके पेट के अंदर, और वही आपके मुख से निकल रही है। मन साचा के मुख साचा। तो यहाँ गुरु तुमको डाइट जो देता है वो सच की डाइट देता है। सच खाओ तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा भी क्या? सच नहीं। साचे नाम की लागे भूख। जिसको सच की भूख है उसको सत्य टिक जाएगा, उसके अंदर संतुष्टि आ जाएगी, और फिर उसके जो विचार हैं केवल एक परमात्मा का विचार रह जाएगा, दूसरा कोई उसको विचार आएगा ही नहीं। ऐसा ज्ञानी मनुष्य संसार के किसी पदार्थ में आसक्त नहीं होगा, क्योंकि जो सुख उसको अपने राम भजन में दिख रहा है वो उसको और कहीं नहीं दिखेगा। तो राम ने बड़ी विनम्रता से बोला कि मैं तुमको वैकुंठ नहीं दे सकता, मनुष्य अपने कर्मों से वैकुंठ को प्राप्त होता है। अगर तेरा मन कहीं भी जरा सा भी आसक्त है, तुझे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी रावण, तू हमारे वैकुंठ को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे तू कितनी पूजा कर ले, पाठ कर ले, व्रत कर ले, नेम कर ले, पर ये एक बार जरूर अपने अंदर चेक कर ले, तेरा मन कहाँ फंसा हुआ, कहाँ फंसा हुआ तेरा मन। तेरा मन अगर किसी एक तिनके में भी फंसा है ना, तो सोच भूसे का जन्म मिलेगा। तिनके से क्या बनते हैं? भूसा ही तो बनता है। तेरा मन
फल में पड़ा है, कीड़ा बनेगा। कहीं भी तेरा मन पड़ा है, और तेरा मन कहीं भी ना पड़ा रहे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना, कि कहीं भी ना पड़ा है। तो जहां तहां हे अर्जुन तू भगवान दे, तिनके को भी क्या करके दे, भगवान। फल को भी क्या करके दे, भगवान। जिस बिस्तर पे सोते हो वो भी भगवान। ये भगवान भगवान ऐसा पक्का कर लो, और होगा किससे, आत्मज्ञान से। अगर राजा भर्तरी हरणी को भगवान करके देखता, उसके बच्चे को भगवान करके देखता, तो क्या उसके अंदर प्रश्न आता कि अब इसको कौन पालेगा? तुम्हारे अंदर तो जरा सा भी तुम बाहर कहीं फेर बदल देखते हो, तो फिर भगवान ने अच्छा नहीं किया, इसको कौन पालेगा, बस तुम फंस गए। अब तो हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, किसके सहारे जिए, जीवन का कोई लक्ष्य, अरे सब चला जाए। मैं कहता हूँ तुम्हारी उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो तो है। संसार के पदार्थ इसी युग में मिलते हैं और यहीं के यहीं रह जाते हैं, पर एक परमात्मा है जो कभी भी संसार से विलुप्त नहीं होता। तो तुमने कैसे कह दिया मैं अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं? नाथों का नाथ जगन्नाथ वो तेरे सिर पे बैठा है, उसी का हाथ है तेरे सिर पे। तुमको तो हमेशा अंदर में गुनगुनाते रहना चाहिए, मेरा जीवन खिल गया सावरिया एक तुम्हारे साथ, मेरा जीवन खिल गया सावरिया एक तुम्हारे साथ। मेरे सिर पर रखना बाबा, मेरे सिर पर रखना बाबा, अपने ये दोनों हाथ, मेरा जीवन खिल गया सावरिया एक तुम्हारे साथ, मेरा जीवन खिल गया सावरिया एक तुम्हारे साथ। कहीं भी मन आ सकता है, तो ये मोक्ष का द्वार नहीं मिलेगा। सत्संग से बड़ा कोई मोक्ष का द्वार नहीं है। जब तक तुम सत्य से नहीं जुड़े, तुम असत्य में मन फंसाए बैठे। सारा दिन बात किसकी करोगे, उन्हीं की, उनकी फेरबदल की, लेकिन तेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। अगर अपने को सत्य से जोड़ लोगे, भले ही ज्ञानी भी सबसे वर्णन करता हुआ दिखता है, लेकिन अपने निश्चय में है, केवल वो इस सब को खेल करके देखता है कि खेल है, एंजॉय करो, पर दिल नहीं अचकाना, क्यों दिल को फसाए तू, यह सीता मिली उसको, तुमको क्या मिला है, तुम बताओ, कौन है तेरा अपना? सब जा रहे हैं, जिनको तुमने अपना अपना बोला सब जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं सब, पर रह जाएगा तो एक भगवान, ये देह भी रहने वाली नहीं है। तो ज्ञानी 24 घंटे सावधान है, और अज्ञानी बाहर की सब वस्तुओं को सत्य जानकर 24 घंटे भटक ही रहा है, आ सकता है उनके। ठीक, क्या आया समझ में?